ये मेरा क्लोज डीसी ट्रैक सर्किट है। ये आपका 2 रेल है। यहाँ ये जो इंसुलेटेड है क्रूड जॉइंट, ये इस रेल को इस रेल से अलग करता है। तो शुरू होता है जैसे आईपीएस सप्लाई मेरा मिला ट्रैक चार्जर को 110 वोल्ट एसी। इसने 6 से 8 वोल्ट इसके पैरेलल में बैटरी लगा हुआ है चार्जिंग के लिए। तो ये आउटपुट हो गया चार्जर का 6 से 8 वोल्ट निकल के पॉजिटिव आपका वाया फ्यूज होते हुए लिमिटिंग रेजिस्टेंस होते हुए ट्रैक जेबी को गया, और नेगेटिव आपका बी टाइप चौक होकर ट्रैक जेबी को गया, फिर इनके ट्रैक जेबी को। यहाँ से ये पॉजिटिव रेल में और नेगेटिव रेल में, यहाँ से ये दोनों पाथ पकड़ के ये डीसी पावर आपका आया वापस रिले में। रिले में वापस नेगेटिव ट्रैक जेबी में, पॉजिटिव ट्रैक जेबी में, वहाँ से ट्रैक जेबी से आपका रिले के R1 में, और नेगेटिव आपका वाया चौक होते हुए रिले के R2 में ट्रैक को पिकअप कराया। नॉर्मली कंडीशन में ये पिकअप रहता है, लेकिन जब कोई व्हील इसको शंट करता है, इसको शॉर्ट करता है, तो उस कंडीशन में ट्रैक रिले मेरा ड्रॉप हो जाता है। ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड आपका ये नेगेटिव यहाँ से भी ट्रांसवर्स बॉन्ड देके आपका ट्रैक्शन पाथ एरिया को फ्लो कर दिया गया है सब स्टेशन की ओर। नेगेटिव आपका इसी पाथ में चलता है, हम लोग इसी में यूज करते हैं। तो ये ट्रांसवर्स बॉन्ड आपका नेगेटिव के लिए, इधर भी ट्रांसवर्स बॉन्ड। ये अगर इनमें ज्वाइंट है तो वहाँ हम लोग एक कंटिन्यूटी बॉन्ड देते हैं। क्रॉसओवर बॉन्ड आपका रेल टू रेल के लिए, और वैसे मास्ट से जो बॉन्ड लगा रहता है वो आपका स्ट्रक्चरल बॉन्ड है। तो ये आपका ट्रैक सर्किट का डायग्राम है। बाकी डिटेल मैं आगे बताऊंगा हर एक चीज़ के बारे में। इसमें मैंने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, बी टाइप चौक के बारे में, लिमिटिंग रेजिस्टेंस के बारे में और ब्लास्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डीसी ट्रैक सर्किट क्लोज टाइप के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इन अ ट्रैक सर्किट अ पोर्शन ऑफ रेल ट्रैक इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेट फ्रॉम एडजॉइनिंग रेल एंड इंक्लूड अ सर्किट टू एनर्जाइज अ रिले। मतलब कि इस ट्रैक सर्किट में रेल ट्रैक के एक भाग को हम लोग इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करते हैं फ्रॉम एडजॉइनिंग रेल्स, उसके आसपास के रेल से, और एक रिले को इंक्लूड करते हैं इस सर्किट में एनर्जाइज होने के लिए, रिले को पिकअप होने के लिए। द ऑक्यूपेशन और वैकेंसी ऑफ द ट्रैक पोर्शन इज डिटेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ ट्रैक रिले। उस ट्रैक पोर्शन में ऑक्यूपाइड और क्लियर की स्थिति को जानने के लिए हम जो ट्रैक रिले पिकअप कराते हैं उस ट्रैक रिले से ट्रैक पोर्शन के कंडीशन को हम पता करते हैं कि उस ट्रैक पे कोई व्हीकल है या नहीं है, वो खाली है या ऑक्यूपाइड है। दो तरह के ट्रैक सर्किट को डिफाइन किया गया है, एक ओपन ट्रैक सर्किट और एक क्लोज ट्रैक सर्किट। ओपन ट्रैक सर्किट में क्या होता है कि ट्रैक रिले आपका नॉर्मली ड्रॉप रहता है, और जब वो ट्रैक ऑक्यूपाइड होता है व्हीकल से, तो वो रिले मेरा पिकअप होता है उस कंडीशन में। और जस्ट इसके अपोजिट क्लोज टाइप ट्रैक सर्किट में क्या होता है, इसमें रिले मेरा नॉर्मली पिकअप रहता है, और जब उस ट्रैक पोर्शन पे गाड़ी आती है या ऑक्यूपाइड होता है तो वह ट्रैक रिले ड्रॉप हो जाता है, जिससे हमें गाड़ी के होने का पता चलता है। अकॉर्डिंग टू नेचर सप्लाई ट्रैक सर्किट को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक आपका डीसी ट्रैक सर्किट, एसी ट्रैक सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट। ट्रेन शंट रेजिस्टेंस, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस which when applied across the track
can open the track relay front contact is known as its train shunt resistance value, क्योंकि वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस से जब हम ट्रैक के अक्रॉस में लगाते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रेल में लगाते हैं, तो उस कंडीशन में मेरा रिले जो है वो ड्रॉप होता है, यानी कि उसका फ्रंट कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है। तो इसे हम लोग ट्रैक शंट रेजिस्टेंस वैल्यू कहते हैं, जो कि डीसी ट्रैक सर्किट के लिए मिनिमम परमिसिबल ट्रेन शंट रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम होता है। ट्रैक सर्किट के वेरियस लीकेज पाथ जैसे ब्लास्ट, स्लीपर से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसी को हम लोग ब्लास्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। ब्लास्ट रेजिस्टेंस हाई रहता है तो लीकेज करंट मेरा कम होता है, और लीकेज करंट ज़्यादा होने से लाइन में वोल्टेज का ड्रॉप होता है, जिससे कि रिले कॉइल में वोल्टेज कम हो जाता है। ट्रैक सर्किट जितना लंबा होगा आपका ब्लास्ट रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और ब्लास्ट रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फेलियर का उतना ही कम होगा, क्योंकि ब्लास्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से लीकेज करंट आपका कम होगा। लेंथ ऑफ ट्रैक आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो आपका ब्लास्ट रेजिस्टेंस के। लीकेज करंट ज़्यादा होने से लाइन में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है और रिले कॉइल में वोल्टेज कम हो जाता है। ब्लास्ट रेजिस्टेंस, इसका मतलब ब्लास्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लीकेज करंट के। इसको आरबी से डिनोट किया जाता है, जिसको मेजर करने का फॉर्मूला है आपका आरबी इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आर बाई 2 इंटू आई एफ माइनस आई आर, जहाँ की वी एफ आपका वोल्टेज ऑफ फीड इन का है, वी आर आपका वोल्टेज ऑफ रिले इन, आई एफ आपका करंट ऑफ फीड इन एंड आई आर आपका करंट इन रिले इन का। यार्ड या स्टेशन में आपका इसका जो वैल्यू है मिनिमम परमिसिबल ब्लास्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम पर किलोमीटर, और ब्लॉक सेक्शन में आपका 4 ओम पर किलोमीटर होता है। ब्लास्ट रेजिस्टेंस को मेंटेन कैसे करेंगे, तो जीएफएल लाइनर जो है उसको हम लगा के पैंडल क्लिप के साथ वो प्रॉपर इंटैक्ट होना चाहिए। आपका रेल के अंदर जो रबर पैड होता है वो अवेलेबल होना चाहिए, और जो है ब्लास्ट जो है रेल से 50 mm नीचे तक क्लियर रहना चाहिए। इससे हम लोग ब्लास्ट रेजिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं। लिमिटिंग रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध 0 से 30 ओम होता है। यह रिले वोल्टेज को रेगुलेट करता है, और जिसके कारण ट्रैक रिले ड्रॉप वैल्यू में पहुंचने से पहले गिर जाता है। जब किसी कारण से ट्रैक आपका शंट होता है यानी शॉर्ट होता है, तब लिमिटिंग रेजिस्टेंस इक्विपमेंट को शॉर्ट सर्किट से बचाता है, और यह आपका ट्रैक रिले के वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए भी यूज होता है। B type choke must be provided in series at feed in and to protect the power supply unit from traction return current। आर एरिया में नेगेटिव रेल में इसे सीरीज में लगाया जाता है। बी टाइप चौक आपका पावर सप्लाई यूनिट को ट्रैक्शन रिटर्न करंट से बचाता है। ज़रूरत होने पे लेंथ ज़्यादा होने से इसे रिले एंड में भी बी टाइप चौक को लगाया जाता है। बी टाइप चौक का प्रतिरोध 3 ओम और इम्पीडेंस 120 ओम होता है। आर एरिया में ट्रैक्शन रिटर्न करंट भी ट्रैक सर्किट रेल के माध्यम से सब स्टेशन में अर्थ रिटर्न पाथ के पैरेलल फ्लो होता है। साथ ही ट्रैक सर्किट को वर्क करने के लिए इसके रेल के आसपास की रेल को इंसुलेट करना पड़ता है, जिसे हम लोग ग्रूट जॉइन से करते हैं। ट्रैक सर्किट तब भी काम कर सकता है जब इसकी
आपूर्ति एक ही पोलैरिटी यानी केवल पॉजिटिव से ही पोलैरिटी से ही जुड़ी रेल इंसुलेटेड हो। सिंगल रेल ट्रैक सर्किट में ट्रैक सर्किट वोल्टेज की केवल पॉजिटिव पोलैरिटी ले जाने वाली रेल पर इंसुलेटेड रेल जोड़ दी जाते हैं। दो लगातार ट्रैक सर्किट के बीच में दोनों रेल पर इंसुलेटेड ग्लूट जॉइंट जोड़ दिए जाते हैं ताकि स्टैगर्ड ट्रैक सर्किट पोलैरिटी को बनाए रखे। साथ ही आसपास के ट्रैक सर्किट की नेगेटिव रेल के बीच में एक क्रॉस कनेक्शन बॉन्डिंग स्ट्रिप दी जाती है, जिसे हम लोग ट्रांसवर्स बॉन्ड भी कहते हैं या उसे जेड बॉन्ड भी कहते हैं। ब्लॉक जॉइंट के आखिरी ट्रैक सर्किट से परे दो ट्रैक रेल को जोड़ने के लिए एक क्रॉस बॉन्ड दिया जाता है। इस ट्रैक सर्किट में आपका प्लग इन टाइप एसी ह्यूमनाइज्ड रिले होना चाहिए, QTAT या फिर QBAT। प्लग इन टाइप दो रिले जो ट्रैक रिले के रूप में यूज होते हैं, ये पहला है QTAT DC न्यूट्रल टाइप एसी ह्यूमनाइज्ड ट्रैक रिले। इसका एसी ह्यूमिडिटी लेवल 50 वोल्ट एसी होता है। कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन आपका 2F1V, कोल रेजिस्टेंस 9 ओम और मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट जो यूज कर सकते हैं हम लोग 450 मीटर। पिकअप वोल्टेज आपका 1.4 वोल्ट DC, पिकअप करंट 120 to 140 मिली एम्प्स। और इसके रिपीटर के रूप में हम लोग QSPA1 रिले को यूज करते हैं। और दूसरा है QBAT DC बास टाइप एसी ह्यूमनाइज्ड ट्रैक रिले। इसका एसी यूनिटी लेवल 80 वोल्ट AC, कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन 2F2V, कोल रेजिस्टेंस 9 ओम, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट 750 मीटर, पिकअप वोल्टेज 1.75 वोल्ट DC, पिकअप करंट 195 मिली एम्प्स अप्रॉक्स। और इसके रिपीटर के रूप में भी हम लोग केवल QSPA1 रिले को ही यूज करते हैं।